आज हम नंबर सिस्टम का एक चैप्टर कर रहे हैं। एक टाइप होगा उसमें से, वो है भाजक निकालना। भाजक कैसे निकालते हैं और कैसी संख्याओं से निकालते हैं, लाइक घातांक वाली जो संख्याएं होती है उनसे। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि 2 की पावर 12 माइनस 1, ये संख्या किस संख्या से भागित है, वो ऑप्शन देगा आपको 4। ठीक है, हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। बिना पेन चलाए ही ये क्वेश्चन सारे के सारे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई पेन नहीं चलाना। ठीक है, मैं बताता हूं। देखो कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है। देखो अगर 2 की पावर 12 है माइनस 1 है, मैं एक बात बताता हूं आपको कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो, ठीक है, तो आप उसे कैसे करते थे, एक बार a प्लस बी लिखते थे और एक बार a माइनस बी लिखते थे। मतलब अगर मैं कहूं कि ये किससे डिवाइड है, तो बोले इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये बात है तो ये इसमें भी लागू होती है कि मैं इसे 12 कर दूं और ये पावर में जो 2 है ये सम संख्या है। ठीक है, तो यहां पे भी एक सम संख्या है। तो क्या होगा कि मैं एक बार इसको जोड़ के लिख दूं, यानी कि 2 रेट 3, और एक बार घटा के लिख दूं, यानी कि 1। जो संख्या 3 से डिवाइड होगी, या 1 से तो सभी होती है, 3 से डिवाइड होगी, यहां पे कोई भी ऑप्शन लिखे हो, मान लो यहां लिखता है 15, 16, 17 और 20, जो 3 से डिवाइड है वो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं, थोड़े सारे लेवल के एक ही वीडियो में। ठीक है, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। मान लो मैं इसके ऑप्शन लिखता हूं, ऑप्शन जैसे दे रखे हो 36, 33, 35, 40। ठीक है, ये जो है ये पूरी संख्या इनमें से किससे विभाजित होगी, मतलब कौन सा ऐसा भाजक है जो इसको पूरा पूरा काट देगा। ठीक है, तो भाजक निकाल रहे हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे। मैंने तुम्हें बताया अभी a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, माइनस है बीच में, तो हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यानी कि एक बार जोड़ दो तो कितने हो गए, 7 4 11, और एक बार घटा दिए तो कितने हो गए, 3। अब देखो 3 से कटने वाली 2 है। ठीक है, तो ये 2 तो आंसर हो ही नहीं सकते, और ना ही क्या। तो अगर ऐसा मैचिंग हो जाए तो हमको क्या करते हैं, 11 से भी डिवाइड होने वाली जो संख्या मिल जाए वही हमारा आंसर होगा। यहाँ देखो 3 से भी है और 11 से भी है, तो पूरा पूरा कौन काटेगा, 33। ठीक है, ये भाजक है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें पूछा है कि 2 की पावर 18 माइनस 1 है। 2 की पावर 18 माइनस 1 इनमें से किससे डिवाइड होगा, यानी कि इनमें से कौन सा भाजक है जो इसको पूरा पूरा काटेगा। या फिर वो ये ऐसे ऑप्शन देता है। अभी ऐसे वाला तुम कर चुके हो तो डायरेक्टली करोगे कि 2 और 1 3, और 2 माइनस 1 1 से सारी डिवाइड है, लेकिन 2 और 1 3, यानी कि 3 है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 21, क्योंकि 21 क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका तो अगर ऐसे ऑप्शन है तो ये वाला आंसर है। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे मिलते हैं तब कैसे करोगे, तो देखो एक ये वाला ये वाला ये वाला ये, या ऑल वाले सभी हो सकते हैं। कैसे होंगे, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये 2 की पावर यहां 9 करता हूं और इसे स्क्वायर माइनस 1 करता हूं, यानी कि इसको भी स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत। अब यहां से मैंने क्या करा, ये 9 था, यानी कि 2 की पावर 9 माइनस 1 एक गुणनखंड बनेगा, और 2 की पावर 9 प्लस 1 एक बनेगा, और ये दोनों ही इसमें दे रखे। तो इसका मतलब ये इनसे भी डिवाइड होगा, तो इन दोनों से होगा तो हो सकता है इससे भी हो। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो ये 2 तो आ गए। अगर देखो तीसरा वाला सिस्टम बनाते हैं, यानी कि 2 की पावर 6, अब 2 की पावर 6 बनेगी यहाँ पे, तो 2 की पावर 6 कैसे बन सकती है, यानी कि यहां पे करूं मैं क्यू और माइनस के 1 का क्यू। अब देखो यहाँ कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पे कितना आया, 3 पावर में 3, यानी कि a की क्यू माइनस बी की क्यू। जब फॉर्मूला बोलते थे तो उसमें a माइनस बी होता था, और a स्क्वायर करके ऐसे करके आगे फॉर्मूला होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें a माइनस बी आता है, तो एक गुणनखंड इसमें ये बनेगा कि 2 की पावर 6 माइनस 1, तो एक आंसर ये हो गया, 2 आंसर ये हो गए। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑल वाला। देखो इसी में देख लो कि अब अगर a प्लस बी का ये दोनों पे होल क्यू, मतलब सॉरी अलग अलग जो होल क्यू मिलेगा, तो उसमें क्या होता है, a प्लस बी, और बाकी का ऐसे करके होता है। तो a क्यू प्लस बी का क्यू हो तो क्या मिलेगा, किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी वाले से। ठीक है, a प्लस बी वाले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूरा क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। अब देखो पहले किया था माइनस माइनस वाला, अब यहां आ गया प्लस। अब ऑप्शन भी ऐसे ही है। ठीक है, तो इस टाइप के जब ऑप्शन हो तब कैसे होगा।
तो देखो कैसे करते हैं। देखो मैंने कहा कि आपको यहां से कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कर लेते हैं, इनसे होगा। लेकिन अगर ए की क्यू माइनस बी की क्यू होता है तो ए माइनस बी होगा, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। ए की क्यू प्लस बी की क्यू होता है तो ए प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो, यहां है सम और यहां है सम, ठीक है। अगर ये माइनस होता तो ही हम 2 + 1 और 2 - 1 करते, लेकिन ये वाला तो लगेगा नहीं। यहां भी माइनस है लेकिन यहां प्लस है, तो ये वाला भी नहीं लगेगा। ये वाला लग सकता है। ये वाला कब लगेगा? अब ऐसा नहीं करेंगे कि 2 और 1 3, क्योंकि ये है सम और मुझे चाहिए विषम, यानी कि क्यू वाली पावर में बनाना है। क्यू वाली पावर में जैसे पिछला वाला बनाया था, क्यू वाली पावर में कैसे बनेगा कि पावर में 3 आए और अंदर जो भी आए, तो 2 की पावर क्या रह जाएगा यहाँ पे? अगर मैं करूं तो ये रह जाएगा 32, 32 या 96, अभी भी वही है। और 1 की पावर कितना है? 3, ठीक है। तो बस आंसर क्या हो जाएगा? मैंने तुम्हें क्यू वाले में बताया कि प्लस वाले में क्या होता है? प्लस, यानी कि 2 की पावर 32 प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। ये दोनों नहीं होंगे। ये क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पे प्लस है, यहां माइनस होता तो ये दोनों भी आंसर हो जाते, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है? इसमें पावर सेम नहीं है और यहां 1 नहीं है, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे अभी तक हमें या तो जो भी पावर यहाँ थी हम 1 मिलता था 1 पे वही लगा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ के लिए यहाँ पावर अलग अलग है, या तो ये स्क्वायर वाली फॉर्म में होनी चाहिए या क्यूब, सम या विषम। तो देखो ये नहीं है तो बनाना पड़ता है। तो ये इस क्वेश्चन में ऐसे आंसर आ रहा है। अब इनमें से कोई एक आंसर होगा तो वो कैसे करेंगे? देखो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिखता कि 7 की पावर 2 और इसको 41 लिखूं प्लस 3 की पावर 41 हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? 49 हो गया। 49 की पावर 41 है प्लस 3 की पावर है 41, सेम हो गई पावर। जब पावर सेम हो गई और नीचे प्लस है और ये विषम संख्या है, यानी कि ए का क्यू प्लस बी का क्यू वाला सिस्टम लग जाएगा, यानी कि ए प्लस बी। ए कितना है? 49 और बी कितना है? 3, ठीक है। तो कितना हो गया ये? सॉरी 52। मेरा कौन सा आंसर हो गया? सी मेरा राइट आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 की पावर 17 और 7 की पावर 17, ठीक है। अगर देखो पावर सेम है कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें क्या है? नीचे माइनस, और ये संख्या है विषम, यानी कि क्यू वाला लग सकता है। और क्यू वाला कौन सा? माइनस वाला। तो माइनस वाले में क्या होता था कि भाई ए का क्यू माइनस बी का क्यू होता था, तो क्या होता था? ए माइनस बी, एक फैक्टर उसका जरूर बनेगा, ठीक है, जिससे वो डिवाइड करेगा। तो हम माइनस कर देंगे, यानी कि 48 माइनस के 7 इक्वल टू 41। कौन सा आंसर हो गया? बी। तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ मैंने तुम्हें करके बताया है। आप जनरली एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी में एक टाइप और है, मैं वो भी बता रहा हूं, ठीक है, एक टाइप और है वो भी बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन है कि ये ऐसे पूरा लिखा होगा, सेम डिजिट होगी अंदर, ठीक है, और पावर जो है ऐसे इंक्रीज करके होती है। क्वेश्चन देखा भी होगा शायद आपने, एक आधा एग्जाम में भी आया है वो, ठीक है। ये इसके ऑप्शन है। इसे कैसे करते हैं? ये बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं करना, बस 3 की पावर जो सबसे छोटी पावर वाला हो उसको कॉमन ले लो, क्योंकि सब में वो छोटा वाला कॉमन ही होगा। यानी कि 3 की पावर 27 मैंने अगर कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 की पावर 1, यहाँ बचेगा आपके पास 3 की पावर 2 और यहाँ बचेगा 3 की पावर 3। कोई दिक्कत? कॉमन लेना सबको आता है। देखो अब मैं करूं कि 3 की पावर 70 तो यहाँ है ही, अगर मैं करूं तो ये 27 होता है, ये क्या होता है? 9, और ये क्या होता है? 3, और ये होता है 1। साहब को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 27 और 3 30, 30 और 10 40। ये किससे डिवाइड हो सकता है इनमें से? देखो 40 तो किसी से डिवाइड नहीं है। फिर देखो कैसे करते हैं, इसमें से एक 3 उठा के अगर मैं इसमें ले आऊं और यहां पे लिख दूं कि भाई 3 की पावर ये 26 रह गए और मल्टीप्लाई भाई 3 गुणा 40 हो गया है। इसका मतलब क्या है? ये किससे डिवाइड हो सकता है? यानी कि 40 किया क्या होते हैं? 120, और 120 किससे डिवाइड हो सकता है इनमें से? 30 से। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हालांकि आपको सकल से दिख रहा होगा ये कि आसानी से हो जाएगा। 17 और 12 कितने होते हैं? 29, यानी कि 29 इसका सही आंसर है। बिना पेन चला ही निकाल सकते हैं। फिर भी मैं अभी सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस दिया है उसमें एक मैं कंफ्यूजन सबका दूर करना चाहता हूं
कि देखो कभी भी अगर आपको सम संख्या मिले, मतलब a की पावर 2 और b की पावर 2, तो हम कह सकते हैं कि ये a प्लस बी पर और a माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा। तो हम जोड़ के और घटा लेते हैं। मान लो यहाँ पे अगर आपको 112 दिया होता और यहाँ 112 दिया होता, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर 29 नहीं हो सकता, सिर्फ विषम होगा तभी होगा। देखो स्क्वायर वाले में होता और ये माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाए तो ये इस कंडीशन का बन गया। देखो बन रहा है पूरा, क्योंकि यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पे भी इसकी मल्टीपल में ही यानी कि सम ही संख्या होनी चाहिए, तो हम और माइनस होना चाहिए, तो हम लगाएंगे a प्लस बी, a माइनस बी, और डायरेक्टली कर देंगे कि अब क्या कह सकते हैं कि 12, 17, 1, 29 हो सकता है इसका ऑप्शन। अगर इसके हिसाब से लें तो एक तो 29 आंसर हो सकता है, और 12 में से 17, 1, 5 हो सकता है। जो 29 और 5 दोनों का मल्टीपल हो वो आंसर हो सकता है। अगर 5 से मिले और 29 से मिले वो भी आंसर हो सकता है। तो वो क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका कौन कौन से ऑप्शन में दिए, ठीक है। अगर मैं अभी जैसे आपने कहा कि भाई प्लस वाला है, ठीक है, अगर प्लस वाला है तो प्लस वाले में क्या आंसर होगा? बोले प्लस वाले में आंसर नहीं होगा, हमें ये बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे पड़ेगा कि यहां पावर 3 रखनी है पूरे की पावर, और यहां 17 की पावर कुछ ना कुछ आएगी, और यहां प्लस 12 की पावर हमें रखनी है 3, और यहां 12 की पावर कुछ आएगी। अब 112 अगर क्या ये 3 से डिवाइड होता है? क्या ये 3 से डिवाइड होता है? ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें, ठीक है। जो अगर मान लो यहां पे होता 2 और 2 122, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं और ये प्लस है, तब आंसर क्या होगा? तब आंसर कैसे हो सकता है? 2 और 2 4 और 1 5, तब भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं है। मान लो मैं यहां पे कर देता हूं 3 और यहां कर देता हूं 3, अब हो सकता है? हाँ अब हो सकता है, क्योंकि ये 3 जो है इसको डिवाइड कर देगा, 3 चौका 12, और यहां से बचेगा 1, ठीक है। और कितना हो गया ये? 3 चौका 12, 1 3 चौका 12 44, ठीक है। देखो ये जो 17 की पावर 44 और 12 की पावर 44 और क्यू में आ गया, तो आप कह सकते हो कि 17 की पावर 44 प्लस 12 की पावर 44, क्योंकि अभी अभी कैसे ऑप्शन मिले थे? अभी हमें एस टाइप के ऑप्शन जो मिले थे उनमें से एक आंसर ये हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से माना ये क्वेश्चन, इसलिए ऐसे है, ठीक है। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा वो ऐसा ही आएगा जैसा अभी तक कराए, ठीक है। अब देखो अगर मैं कहूं कि आपसे a का क्यू माइनस बी का क्यू है, तब मैंने फिर से बता दे रहा हूं, तो इसमें a माइनस बी एक कॉमन फैक्टर होगा जो उसको डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर a की क्यू प्लस b की क्यू है तो इसमें a प्लस बी होगा, हमेशा वो डिवाइड करेगा। लेकिन फॉर्म क्या होनी चाहिए कि उनकी पावर अगर q होनी चाहिए, नहीं है तो बनाते हैं, ठीक है। वो मैंने बताया हुआ है कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, क्वेश्चन है खुद करना, ठीक है। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक।